हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्टेक फार्मेसी। तो मैं आपका टीचर दक्ष। हम लोग फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे थे। तो अभी हम लोगों ने लास्ट यूनिट 1 पढ़ा है, 2 लेक्चर हुए हैं। अभी भी यूनिट 1 ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज थर्ड लेक्चर है और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल्स एसोसिएशंस। ठीक है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में फार्मेसी एज अ करियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आते हैं इंट्रोडक्शन पे। फार्मेसी आर डेवलप्ड टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड रिसर्च एक्टिविटीज फॉर स्प्रेडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अवेयरनेस on the need and scope of quality standards for drugs and related articles. ठीक है, pharmacist is the first person of healthcare system by playing various roles like academic pharmacist, industrial pharmacist, community pharmacist, clinical pharmacist, hospital pharmacist, veterinary pharmacist, etc. ठीक है, अभी बच्चों पहले इतना समझ लेते हैं। तो जो फार्मेसी है, फार्मेसी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं होल फार्मेसी एज अ होल इंडस्ट्री। ठीक है, फार्मेसी आर डेवलप्ड टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड रिसर्च एक्टिविटीज फॉर स्प्रेडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अवेयरनेस। तो फार्मेसी, जैसे हम लोग फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपका एजुकेशनल प्रोग्राम है। और इंडस्ट्री में क्या होता है, रिसर्च एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं ताकि अवेयरनेस जो है ताकि हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड कर सके, अवेयरनेस फैला सके। किस चीज की अवेयरनेस? नीड एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स। भाई देखो, ड्रग्स एंड मेडिसिन और रिलेटेड आर्टिकल्स का अच्छी क्वालिटी होना क्यों जरूरी है, उस चीज को समझने के लिए, ठीक है, उस चीज को समझने के लिए हम लोग रिसर्च और एजुकेशन कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, फार्मासिस्ट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, जो फार्मासिस्ट है वो पहली कड़ी है, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की पहली कड़ी फार्मासिस्ट होता है। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम बाय प्लेइंग वेरियस रोल्स। अब फार्मासिस्ट जो है वो हेल्थ सिस्टम की पहली कड़ी है और वो कई डिफरेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम समझते हैं। देखो, पहला है एकेडमिक फार्मासिस्ट। एकेडमिक फार्मासिस्ट यानी कि जो आप लोग फार्मेसी की पढ़ाई करते हैं डिप्लोमा लेवल पे, बैचलर लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, तो जो आप लोग पढ़ते हैं, तो जो आप लोग को पढ़ाने की फैकल्टी होती है, इवन जैसे मैं खुद हूँ, हम लोग भी इस चैनल में जो आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोग खुद क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। इसी तरह बच्चों, आपके कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होंगे, ठीक है, जो लेक्चरर होंगे, वो भी फार्मासिस्ट हैं हर लेवल पे, डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स, हर लेवल पे। तो हम लोग जो आप लोग को आगे बच्चों को फार्मासिस्ट बना रहे हैं, फार्मासिस्ट की पढ़ाई करवा रहे हैं, हम लोग खुद फार्मासिस्ट हैं। तो हम लोग इस समय क्या रोल प्ले कर रहे हैं? एकेडमिक फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये हम लोग, मैं अभी इस समय एकेडमिक फार्मासिस्ट की तरह बिहेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, वहां पे जो लोग, जो फार्मासिस्ट लोग जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो होता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। जो आपके जो गवर्नमेंट के सीएचसी, पीएचसी जो सेंटर्स होते हैं, आयुष केंद्र होते हैं, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक होते हैं, वहां पे, उन जगहों पे जो दवा वितरण का काम करते हैं, मेडिसिन डिस्पेंसिंग का काम करते हैं जो फार्मासिस्ट, उनको हम कहते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाओ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ठीक है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो होते हैं जो क्लिनिक्स पे, डॉक्टर्स की क्लिनिक्स पे और ऐसे छोटे क्लिनिकल सेटअप्स में जो फार्मासिस्ट बैठते हैं, फार्मेसी में बैठते हैं, दवा जो है निकाल के देते हैं पर्चे के अकॉर्डिंग, उनको हम कहते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब क्लिनिक से बड़े लेवल पे आते हैं हम हॉस्पिटल लेवल पे। तो उसमें आपको जो फार्मासिस्ट जो आप काम करते हैं, उनको हम कहते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये हॉस्पिटल हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट काम करते हैं वो होते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। वेटरिनरी फार्मासिस्ट कौन होते हैं बच्चों? ये वेटरिनरी जो है,
ये हम लोग कहते हैं इसको चिकित्सा, मतलब पशु चिकित्सा, ठीक है, एनिमल्स का। तो वेट वेट हम शॉर्ट में वेट कहते हैं जानवरों के डॉक्टर को, वेटरिनरी डॉक्टर या वेट, वो जानवरों का डॉक्टर होता है। वेटरिनरी क्लिनिक जो है जानवरों का क्लिनिक होता है, और वेटरिनरी फार्मासिस्ट वो होते हैं जो जानवरों के क्लिनिक या जानवरों के अस्पताल में जो फार्मेसी में बैठते हैं और फार्मासिस्ट का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं वेटरिनरी फार्मासिस्ट, ठीक है। और बच्चों, हाँ एक चीज और, ये वेटरिनरी फार्मासिस्ट ये इंसान ही होते हैं, ठीक है। ये कोई एनिमल नहीं होता, ये हम इंसान ही होते हैं, लेकिन हाँ हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो प्यारे प्यारे हमारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो all pharmacists working in different fields of the profession are directly or indirectly related to nation's health। ठीक है बच्चों, देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी फार्मासिस्ट की अलग अलग फील्ड पढ़ी, चाहे कि फिर वो हो एकेडमिक फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, फिर चाहे वेटरनरी फार्मासिस्ट, तो ये सारे जो फार्मासिस्ट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू नेशंस हेल्थ। यानी कि भाई देखो, नेशंस हेल्थ यानी पूरे हमारे देश की जो स्वास्थ्य है, ठीक है, कहीं ना कहीं हर फार्मासिस्ट अलग अलग फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं वो नेशन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भागीदार है, ठीक है। ओके तो बच्चों, फाइनली pharmacists are responsible for ensuring that right drug to right patient at right time in right dose through right route in right way, ठीक है। तो ये देखो कि फार्मासिस्ट जो है, फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग, ठीक है, किस चीज के लिए, सही दवा सही पेशेंट को जाए, सही टाइम पे मिले, सही डोज में मिले, सही तरीके से मिले, ठीक है। राइट रूट यानी कि किस रूट से एडमिनिस्टर करना है, ठीक है, सही रास्ते से मिले और सही तरीके से मिले, ठीक है। अब इसे समझते हैं। राइट ड्रग यानी कि भाई बीमारी कुछ है किसी पेशेंट को, तो उसके अकॉर्डिंग जो सही दवा है वो होनी चाहिए। अच्छा, दवा तो हो गई, ठीक है, दवा हो गई पैरासीटामोल, अब राइट पेशेंट को मिलनी चाहिए। अब भाई बुखार की दवा है वो हम बीपी के मरीज को तो दे नहीं देंगे, तो राइट पेशेंट को भी मिलनी चाहिए, राइट टाइम पे मिलनी चाहिए। भाई जब बुखार हाई फीवर है तभी दोगे ना, कि उसका बुखार अगर मान लो उतर गया तब दोगे, तो राइट टाइम भी हो गया, राइट डोज हो गया। अब भाई पेशेंट के बॉडी वेट और एज और जेंडर के हिसाब से और उसके बुखार के लेवल के हिसाब से अगर उसको 650 mg पैरासीटामोल देना है और आप 500 mg या 325 mg दोगे तो काम तो नहीं चलेगा, उसको 650 mg ही देना है। तो ये हो गया राइट डोज थ्रू राइट रूट, करेक्ट रूट से। अब पैरासीटामोल अगर पेशेंट को देना है तो दो ही तरीके से दी जा सकती है। अगर छोटा बच्चा है तो सिरप फॉर्म में दिया जाएगा, अगर तो अडल्ट है तो टैबलेट फॉर्म में दिया जाएगा, या फिर आईवी फॉर्म में इंट्रावेनस, ठीक है, ड्रिप के थ्रू। तो सीधी सी बात है, अब पैरासीटामोल का ऑइंटमेंट तो हम देंगे नहीं, तो ये होता है राइट रूट, सही रास्ते से, इन राइट वे, सही तरीके से देंगे। सही तरीके से देना है, अब ये थोड़ी है कि पेशेंट है बीमार है उसको हम दवाई ऐसे फेंक के दे देंगे खा लो, सही तरीके से भी तो देना है राइट वे में। तो ये हो गई सारी चीजें, ठीक है। ओके सो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इस पैरा में, उसके हिसाब से क्या है, सो दैट फार्मासिस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। सो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसका बेसिकली निचोड़ ये निकलता है कि फार्मासिस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का, ठीक है। ओके अब आते हैं बच्चों जनरल या क्लिनिक प्रैक्टिस, ठीक है। जनरल और क्लिनिकल प्रैक्टिस, clinical pharmacists often apply their knowledge of medication in the medication plan of a particular patient and evaluate the appropriateness of the dose, side effect, efficacy and drug interaction, ठीक है।
जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं और नॉलेज का इस्तेमाल करके मेडिकेशन प्लान बनाते हैं, जिसमें हमारा क्या क्या होता है, उससे एक पर्टिकुलर पेशेंट के हिसाब से मेडिकेशन प्लान बनाते हैं और चयन करते हैं अप्रोप्रिएट डोज का, उनके साइड इफेक्ट्स का एनालिसिस करते हैं, एफिशिएंसी का, एफिकेसी या जो उनकी गुणवत्ता का चयन करते हैं, और ड्रग जो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करती है, कैसे काम करती है, उसका चयन करते हैं। ठीक है। In many cases, the clinical pharmacist will work directly with the patients to help them understand the medications they take and encourage them to take the medications as directed. तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो पेशेंट्स का डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है और उनको समझाता है, समझने में हेल्प करता है कि वो मेडिकेशंस क्या, जो मेडिकेशंस ले रहे हैं उनके बारे में समझने को हेल्प करता है कि वो क्या मेडिकेशंस है, और उनको एनकरेज करता है, ठीक है, प्रभावित करता है कि वो अपनी मेडिकेशंस जैसे जैसे डॉक्टर ने डायरेक्शंस दिए हैं वैसे ही लें, टाइम पर लें, सही डोज में लें, सही तरीके से लें। ठीक है। Pharmacists are monitoring patient progress with medications and making relevant recommendations to change and evaluate medication therapy and making appropriate recommendation to patient or health practitioners. ठीक है। Pharmacists are also called as primary informer in the medication department. देखो, फार्मासिस्ट क्या करते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करते हैं, हर एक पेशेंट की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करते हैं। उसके बाद जो है जैसे मेडिसिन अगर चेंज हो रही है, ठीक है, अगर और जैसे फार्मासिस्ट ने क्या है, पेशेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया, फिर डॉक्टर से वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, बताते हैं कि इन पेशेंट में ये सुधार है। फिर पेशेंट और डॉक्टर के डिस्कशन के बाद मेडिकेशंस में अगर कुछ चेंजेस होने होते हैं वो भी किए जाते हैं। उसके बाद जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट्स को समझाते हैं कि आपकी स्थिति में सुधार है, किस वजह से है, किस दवा की वजह से है, भाई ये दवा आपने ली, इस दवा से आपको ये सुधार मिला है, ये रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद जो डॉक्टर ने जो मेडिकेशन में जो चेंजेस लाए हैं वो फार्मासिस्ट आगे पेशेंट्स को समझाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है फार्मासिस्ट ही प्राइमरी इन्फॉर्मर होते हैं मेडिकेशन डिपार्टमेंट में। बेसिकली जैसे डॉक्टर को आपने दिखाया, पेशेंट ने, डॉक्टर ने पर्चा लिख के दे दिया, उसके बाद जब आप जाते हो फार्मासिस्ट से दवा लेते हो तो फार्मासिस्ट ही आपको इन्फॉर्म करता है हर चीज़ के बारे में कि आपको ये तकलीफ है, आपको ये दवा दी गई है, आपको इस तरह खानी है, ये दवा में आपके चेंजेस लाए गए हैं। जैसे पेशेंट दोबारा जाता है तो बताते हैं आपकी, भाई डॉक्टर साहब ने ये 2 दवा काट दी है और ये अब आपको नहीं लेनी, ये दवा आपको लेनी है, ये बढ़ गई है, इस तरह आपको खाना है। तो पेशेंट्स को इन्फॉर्म करने का काम फार्मासिस्ट ही करते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी इन्फॉर्मर कहा जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है। ओके। According to new authority by government, pharmacists are also open our own clinic and provide the primary treatment to the patient and also treat the emergency condition in the absence of doctors. तो देखो, एज पर द गवर्नमेंट ने जैसे नई गाइडलाइंस, नई अथॉरिटीज आती हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने फार्मासिस्ट को भी एक सर्टेन लेवल पे अथॉरिटी दी हुई है कि वो अपना एक क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं और प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को दे सकते हैं या इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कब, जब डॉक्टर की अनुपस्थिति हो। ठीक है। इनकेस अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ये जनरली बच्चों रूरल एरियाज में होते हैं। ठीक है। दूर दराज के एरियाज में या रूरल एरियाज में गवर्नमेंट ने कुछ अथॉरिटी फार्मासिस्ट को दी हुई है कि वो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, या फिर इमरजेंसी ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है पेशेंट्स को दे सकते हैं इस केस में जब डॉक्टर की उपस्थिति ना हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल ओटीसी मेडिसिन देना, या फिर जैसे किसी को जो है फर्स्ट एड की ज़रूरत है, चोट वोट लग गई तो उनको जो है ड्रेसिंग करना, पेन किलर देना, एंटीबायोटिक देना। और जैसे अगर किसी को मान लो फूड पॉइजनिंग है, वॉमिटिंग है, तो वॉमिटिंग की दवा हो गई, फूड पॉइजनिंग की मतलब बेसिकली पेट दर्द की दवा, बुखार है तो पैरासीटामोल वगैरह। तो सर्टेन ओटीसी मेडिसिन और इमरजेंसी ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं। अब बच्चों देखो, आते हैं हम लोग एकेडमिक प्रैक्टिस में। ठीक है। इन एकेडमिक फार्मासिस्ट
फोकस ऑन टीचिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ द अपकमिंग फार्मासिस्ट। जो कि मैंने बताया था एकेडमिक फार्मासिस्ट कौन होते हैं, जैसे कि अभी इस समय मैं हूँ एकेडमिक फार्मासिस्ट, वही हम आपको इस चैनल में फार्मेसी की पढ़ाई करा रहे हैं, तो हम लोग एकेडमिक फार्मासिस्ट हैं। आपके कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो भी फार्मासिस्ट हैं, एकेडमिक फार्मासिस्ट हैं। तो इनका क्या फोकस होता है? इनका फोकस होता है टीचिंग, पढ़ाने पे, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च करने में कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, एंड ट्रेनिंग, ठीक है, सिखाना, ट्रेन करना, ऑफ द अपकमिंग फार्मासिस्ट, यानी आप लोग, जो आप लोग बच्चे हैं, आप लोग हमारे फ्यूचर के अपकमिंग फार्मासिस्ट हैं। तो आप लोग को पढ़ाना, आप लोग को ट्रेनिंग देना और आप लोग को पढ़ाने के तरीकों के लिए रिसर्च करना, ये हम लोग का काम है, यानी एकेडमिक फार्मासिस्ट का। On the basis of knowledge and skill, pharmacists are appointed for different posts in the academic institutes. तो डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द फार्मासिस्ट, उनको अलग अलग पोस्ट पे तैनात कर दिया जाता है एक इंस्टीट्यूट में, ठीक है। एक कॉलेज में, आपके कॉलेज में ही अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं, तो वो सारे उनके स्किल और उनके टैलेंट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। By arranging seminar, project or system academics, pharmacist plays valuable role in healthcare system. Education motivates the professionals in the healthcare system. ठीक है। देखो क्या है कि जैसे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग क्या क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग सेमिनार अरेंज करते हैं, प्रोजेक्ट्स अरेंज करते हैं, सिस्टम एकेडमिक्स अरेंज करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू फार्मासिस्ट जो है अपना वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में। भाई अलग अलग सेमिनार्स होते हैं जैसे, तो उससे हमको स्टूडेंट्स को, फार्मासिस्ट को नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो सेमिनार्स हो गए, प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, अलग अलग फील्ड विजिट्स होती हैं, आप लोग की बच्चों इंडस्ट्री विजिट होगी, फार्मा इंडस्ट्री विजिट होगी, तो अलग अलग तरीके की 3-4 आप लोग की विजिट होगी। आपके कॉलेज में सेमिनार होंगे या आपको अलग कॉलेज में या अलग सेमिनार में लेके जाया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए ताकि आप लोग की एजुकेशन, आप लोग की स्किल, आप लोग की नॉलेज बूस्ट हो सके और जो है एक अच्छा रोल जो है हेल्थ केयर सिस्टम में हम सब लोग प्ले कर सकें। देखो, एजुकेशन मोटिवेट्स द प्रोफेशनल्स इन द हेल्थ केयर सिस्टम, सीधी सी बात है भाई, एजुकेशन ही है जो सबको मोटिवेट करती है। अब हम लोग हैं, हम लोग फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, लेकिन जो एजुकेशन है यानी आप लोग को एजुकेट करना, ये हमें मोटिवेट करता है, हेल्थ केयर सिस्टम में बने रहने के लिए मोटिवेशन देता है। अब हम लोग, मैं हो गया, पुष्पेंद्र सर हो गए, हम लोग के जो टेक्निकल टीम के जो है आदित्य सर, तो हम लोग ये काम करें क्योंकि हम लोग मोटिवेटेड हैं कि हम लोग आने वाले नए बच्चों को, नए फ्यूचर के हमारे फार्मासिस्ट को पढ़ा सकें, ठीक है ना। तो आते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। From the basic education, training and pre-registration training, students acquire a broad understanding of the scientific principles and techniques of the pharmaceutical sciences and the ability to keep pace through their careers with developments in the medicine and pharmacy। तो बच्चों देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया था वही है ये। देखो, जो मैंने बताया था ना कि आप लोग के कॉलेज में सेमिनार होंगे, आप लोग जाओगे, आप लोग इंटर कॉलेज प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे, इंटर कॉलेज आप लोग जो है कॉम्पिटिशन में पार्ट लेंगे, प्लस आप लोग कई अलग अलग विजिट्स पे जाओगे, ठीक है। जैसे आप लोग अपने शहर के किसी भी, जैसे गवर्नमेंट का कोई फैक्ट्री है या किसी भी तरीके की फैसिलिटी है, कुछ भी प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें आपका विजिट कराया जाएगा। अब बच्चों, जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, तो प्रयागराज में जो है जमुना जी नदी किनारे एक वो था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, ठीक है, गवर्नमेंट का। हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ हम लोग की विजिट और ट्रेनिंग हुई थी पूरी। उसके बाद हम लोग जो है एक लखनऊ में एक पेरेंटल कंपनी थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, हम लोग वहाँ गए थे। फिर हम लोग अपने शहर के अलग अलग CHC PHC गए थे। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग करी थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये सारा जो पूरा ये जो ट्रेनिंग और ये सारा प्रोग्राम है, इसीलिए होता है, ये सारे ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें इसलिए होती है ताकि स्टूडेंट्स को एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल सके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की, टेक्निक्स क्या क्या यूज होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो, और क्या सीख सके, द एबिलिटी टू कीप पेस थ्रू देयर करियर्स विद द डेवलपमेंट इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। तो इन सारी चीज़ों में ये सारे ट्रेनिंग्स और जो भी सेमिनार्स होते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं ये सब चीज़ें सीखने में, ठीक है।
Pharmacists also give the knowledge about preparation, distribution, action and uses of the drug. ये तो बच्चों हम लोग सिंपल सी चीजें पढ़ते आए हैं कि फार्मासिस्ट ही नॉलेज देते हैं दवा कैसे बनती है, कैसे बननी है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उनके एक्शन और यूजेस क्या है, उस ड्रग कैसे काम करेगी, उसके क्या क्या गुणवत्ता है, कैसे कैसे उसको यूज करना है। Educational training programs help the professionals for their current knowledge. ठीक है, अब जैसे आप फार्मासिस्ट बन गए, उसके बाद भी अलग अलग एजुकेशन प्रोग्राम्स थोड़े थोड़े बीच बीच में होते रहते हैं ताकि फार्मासिस्ट को अपकमिंग रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में भी उनको पता चलता रहे। ठीक है, करंट नॉलेज उनकी रहे। ठीक है, pharmacist gets a specialized knowledge regarding to drugs and therapeutic action through their practical training. Overall, we can say academic pharmacist preliminary part in the pharmacy profession. तो देखो क्या है, जो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट गेट स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिगार्डिंग द ड्रग्स एंड थेरेप्यूटिक एक्शन थ्रू देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओवरऑल। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू फार्मासिस्ट को पता चलता रहता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलती रहती है रिगार्डिंग द ड्रग और देयर थेरेप्यूटिक यूज। ठीक है, सो ओवरऑल वी कैन से एकेडमिक फार्मासिस्ट आर प्रिलिमिनरी पार्ट इन द फार्मेसी प्रोफेशन। तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एकेडमिक फार्मासिस्ट है वो पूरे फार्मेसी जगत का एक प्रिलिमिनरी, पहला जो है कण है, पहली कड़ी है, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला कड़ी है एक फार्मेसी प्रोफेशन में, क्योंकि हम ही लोग आगे आने वाले बच्चों को फार्मेसी की पढ़ाई दे रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक जो है होता है थर्ड लेक्चर के लिए। तो अब हम लोग आगे फर्दर टॉपिक के लिए मिलेंगे अपने फोर्थ लेक्चर के में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो तब तक आप लोग बच्चों रिवाइज करना, अभी जैसे आप लोग ये क्लास देख रहे हो उसके बाद आप लोग अपने घर पे भी एक बार रिवाइज करना इस चीज़ को, और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करिएगा, हम लोग डाउट सेशन जल्दी ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बच्चों प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो हमारा चैनल, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है, सपोर्ट करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।